जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने अवतार लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसे भगवान भी हैं जो आज भी जीवित माने जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं भगवान परशुराम की, श्री विष्णु के छठे अवतार, जिनके बारे में कुछ बातें शायद आपने कभी न सुनी हो। वन, अमर अवतार। कहते हैं परशुराम जी एकमात्र ऐसे विष्णु अवतार हैं जो आज भी जीवित हैं। किंवदंती है कि वे महेंद्रगिरि पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाने आएंगे। दो बार क्षत्रियों का विनाश। महाभारत और पुराणों में वर्णन है कि परशुराम जी ने अपने पिता आशी जमदग्नि की हत्या का बदला लेने के लिए 21 बार धरती से अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। ये सिर्फ युद्ध नहीं थे, ये धर्म की रक्षा के लिए लड़े गए महायुद्ध थे। दान की कहानी। एक बार परशुराम जी ने पूरी धरती ब्राह्मणों को दान में दे दी थी, इसलिए बाद में उन्होंने कोंकण और केरल की भूमि समुद्र से बाहर निकालकर बनाई, जहां आज भी उन्हें भूमि का दाता माना जाता है। चौथा, परशु, उनका दिव्य अस्त्र। उनका मुख्य हथियार परशु था, जो उन्हें भगवान शिव से प्राप्त हुआ। यही कारण है कि उनका नाम परशुराम पड़ा, यानी परशु धारण करने वाले राम। पांच, अद्वितीय गुरु। परशुराम जी न केवल योद्धा थे, बल्कि गुरु भी थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धा, सभी ने उनके शिष्यत्व में शस्त्र विद्या सीखी। परशुराम जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कठोर होना पड़ता है, तो कभी त्याग करना। शक्ति और तपस्या, दोनों का संतुलन ही सच्चा धर्म है, और शायद यही कारण है कि वे अमर हैं, सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि अपने आदर्शों से भी। समुद्र का संदेश। एक दिन ध्यानमग्न परशुराम जी के पास समुद्र देव का दूत आया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसने कहा, मनुष्यों ने धर्म का पालन छोड़ दिया है। लालच और पाप के कारण यह भूमि अपवित्र हो चुकी है। समुद्र ने इसे अपने भीतर समा लिया है। परशुराम जी ने धीरे धीरे नेत्र खोले। उनकी दृष्टि गहरी और स्थिर थी। यदि भूमि खो जाएगी, उन्होंने कहा, तो धर्म का पालन कौन करेगा? समुद्र से कहो, मैं उससे भेंट करना चाहता हूं। समुद्र से संवाद। जब परशुराम जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तो लहरें मानो उनका स्वागत करने लगीं। गगनभेदी स्वर में समुद्रदेव बोले, हे परशुराम, मैंने यह भूमि इसलिए ली है क्योंकि मनुष्य इसे योग्य नहीं थे। यदि तुम इसे वापस चाहते हो, तो अपनी शक्ति और संकल्प सिद्ध करके दिखाओ। परशुराम जी ने अपने दिव्य परशु को आकाश में उठाया। समुद्रदेव, जहां तक यह परशु गिरेगा, वहां तक तुम पीछे हट जाओगे और वह भूमि मनुष्यों को लौटा दोगे। उन्होंने परशु को पूरी शक्ति से फेंका। वह हवा को चीरता हुआ दूर जाकर गिरा, और तभी समुद्र गर्जना करता हुआ पीछे हटने लगा। पानी की जगह हरी भरी भूमि उभर आई। यही क्षेत्र आगे चलकर कोंकण, गोवा और केरल कहलाया। भूमि का पुनर्जन्म परशुराम जी ने देखा। भूमि तो आ गई, लेकिन बिना संस्कृति और धर्म के यह फिर पतन की ओर जाएगी। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों से विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, मंदिर स्थापित किए और कृषि, शिक्षा और धर्मशास्त्र का प्रसार किया। उन्होंने लोगों से कहा, यह भूमि केवल तभी पवित्र रहेगी जब तुम सत्य और धर्म पर चलोगे। मैं इस भूमि का प्रहरी हूं, और जब तक धर्म जीवित है, मैं इसकी रक्षा करता रहूंगा। गुरु और योद्धा। समय बीतता गया। परशुराम जी ने न सिर्फ इस भूमि को बसाया, बल्कि महान योद्धाओं को प्रशिक्षित भी किया। उनके शिष्यों में थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महाबली कर्ण। हर शिष्य ने उनसे केवल शस्त्र विद्या ही नहीं, बल्कि न्याय और मर्यादा की शिक्षा भी पाई। अमृता का वरदान। कहा जाता है कि भगवान शिव ने परशुराम जी को आशीर्वाद दिया था, जब तक धरती पर धर्म रहेगा, तुम अमर रहोगे, और जब धर्म संकट में होगा, तुम प्रकट होकर उसकी रक्षा करोगे। आज भी महेंद्रगिरि पर्वत की गुफाओं में एक तेजस्वी, दिव्य पुरुष के ध्यान मग्न होने की कहानियां सुनने को मिलती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं, कभी कभी रात के सन्नाटे में परशु के गिरने की ध्वनि और शंख की गूंज सुनाई देती है। यह संकेत है कि परशुराम अभी भी यहाँ हैं, अपनी भूमि और अपने धर्म की रक्षा के लिए। धीमी पृष्ठभूमि संगीत, गहरी आवाज और शायद
जब आने वाले समय में अधर्म अपने चरम पर होगा, तब महेंद्रगिरी का प्रहरी अपने दिव्य परशु के साथ एक बार फिर प्रकट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।